कोई कितना गोरा है उस पे आकर्षित मत रहो, काला चाहे कोई जितना हो रहे, पर वो वफादार होना चाहिए। ये मेरा शब्द नहीं है, ये ओशो का शब्द है। अब मैं जिनकी कोई नकल करता हूं, कोई बात बोलता हूं, तो मैं उनका नाम भी स्पष्ट करता हूं, बिल्कुल क्लियर, ये किसने कहा। और जो मेरी बातें हैं उनका तो फिर मैं खुल के कहता हूं, ये तो मैं ही बता रहा हूं। आ जाइए, कोई बड़ा आदमी जब चल रहा हो तो हमें ज्यादा स्पेस मिलता है। आप ट्रक के पीछे अपनी कार चलाओ तो आपको जगह ज्यादा रोड पे अपने आप मिलती है, पर बस इतना है कि गैप से कार चलाइए। अपनी छोटी गाड़ी को बिना ट्रैफिक के चलाना है तो ट्रक के पीछे पीछे चलाओ, बस के पीछे पीछे चलाओ। आगे बड़ा वाहन होता है तो पीछे छोटे वाहन की सुरक्षा पूरी रहती है, ध्यान रखिए। ज्यादा जगह मिलती है पर गैप बराबर होना चाहिए आपत्ति काल के लिए। ऐसे ही जब कोई महापुरुष चलते हैं आगे आगे और पीछे पीछे जनमानस चलते हैं तो गैप के साथ स्पेस मिलता है, ट्रैफिक सताता नहीं है। आज हमारे भगवान शंकर गोकुल आ रहे हैं तो उनके संग संग हमारी भी दार गर जावेगी। हम जैसे छोटे छोटे महात्मा भी घुस जाएं और तुम्हारे जैसे भगत भी घुस जाओ हैं। और ईंट, पौना, अद्दा और रोरी, ये 4 प्रकार की ईंट से घर बने। इस बात के मारे ये सृष्टि पर कोई भी गरूर ना करे कि घर ईंट से बनता है। ईंट से तो घर बनता है, पर ईंट को पौनाऊ चाहिए, अद्दाऊ चाहिए, और अद्दा को भी अद्दो चाहिए, और वो भी चाहिए टुकड़ी, छोटा सा डिलिया भी चाहिए। सबकी जगह है काम करने में, सृष्टि को आगे ले जाने में सबका हाथ है, सबका। अकेला महात्मा नहीं ले जाएगा सृष्टि को और धर्म को आगे। महात्मा ईंट का काम कर सकता है, पर जो दानी दाता हैं वो अद्दा और पौना का काम करते हैं। और यहाँ आकर जो बैठकर कथा सुनते हैं, कार में खड़े हो जाते हैं, कोई झाड़ू लगाते हैं, कोई सेवा करते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों का काम करते हैं। पूरी की पूरी धर्म की दीवार खड़ी हो जाती है। सब कुछ बड़ों के हाथ में नहीं है, बड़ों के साथ छोटे भी सपोर्ट करते हैं महाराज। हाँ, अच्छा बोलो, कई लोग बड़े बड़े हो जाते हैं, ज्यादा बड़े हो गए। अब ज्यादा बड़े हो गए तो काम तो होता नहीं बड़े लोगों से। अब उनका काम कौन करे? खाना कौन बनाएगा? पोछा झाड़ू कौन करे? बर्तन भांडा कौन करे? किचन साफ कौन करे? पहले तो वही करती थी मम्मी, स्वयं ही करती थी। पर अब करते करते अचानक ठाकुर जी की कृपा हो गई, इतना धन बरस गया कि अब तो वो भूल गई कि मैं भी कभी झाड़ू लगाती थी, मैं भी पोंछा लगाती थी, मैं भी बिस्तर उठाती थी, गुदड़ी अपने हाथों से धो के ऊपर जाके सुखाती थी। कई बार तो मैं बंदर काट को गुदड़ियां सुखाते सुखाते सब भूल गई, सब भूल गई। क्यों? आदमी को जब अचानक अमीरी घेर लेती है तो फिर उसे पीछे का कुछ याद रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। क्यों रहना चाहिए? अमीरी के कारण आप कितनी भी मंजिल ऊपर चले जाएंगे, पर शमशान 100 मंजिल ऊपर कभी बनाया जाता नहीं है। शमशान आज तक नहीं बने महाराज। होटलों की छत पे हेलीकॉप्टरों का तो हेलीपैड बना है, पर शमशान नहीं है वहां। शमशान कहां है महाराज? तो फिर क्या करें महाराज? बोलो। हवाई जहाज अहमदाबाद में लंदन जा रहा था, हवा से बात करता था रोजाना, हवा से। भगवान ने वहां भी लीला दिखा दी अपनी। अरे महाराज, 20,000 किलोमीटर ऊपर उड़ने वाला हवाई जहाज, आज ऐसा टाइम बिगड़ गया हवाई जहाज का कि धरती से 25 मीटर भी उठा नहीं, तब तक लपेटे में आ गया। आग का गोला बन गया, सब पिघल गए महाराज। हमारे और तुम्हारे साथ भी ये सब हो सकता है, क्योंकि
पंख तो पक्षी को अच्छे लगते हैं, इंसान के पंख लग गए तो औंधे मुंह गिरेगा। इसलिए हे मानव, तू पंख मत लगा, क्योंकि पंख तो पक्षी को ही जचते। पक्षी को इंसान के पंख निकले आए तो महाराज ऐसे टकरा के ही आग का गोला बन जाएगा। इसीलिए हमारे यहां कहावत है, अरे छोरा बिना पंख के ज्यादा मत उड़े। कई लोग उड़ रहे महाराज इस समय बिना पंख के। पंख लगा लिए उन्होंने, अभिमान के, अहंकार के, ईर्ष्या घृणा के, उड़ रहे हैं। अरे महाराज लिख लो, औंधे मुंह गिरेंगे, क्योंकि पंख मात्र पक्षी के ऊपर ही जचता है और पंख कहीं काम करने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, हेलीकॉप्टर के पंख हैं, हवाई जहाज में पंख हैं, तो फिर काहे को औंधे मुंह गिर जाते हैं? जाए जब जाए जहां जहां चाहे वहां उड़ते उड़ते गिर जाते हैं महाराज। उड़ते भी हैं, चलते भी हैं, पर गिर जाते हैं। आप कल्पना करो, पक्षी आज तक जब भी मरा होगा, वो जब ही मरेगा जब वो पंख को सकोड़ के बैठता है। यानी पक्षी की मौत जो है धरती पर ही आती है, उड़ते उड़ते वो नहीं मरेगा। जब भी आएगा वो धरती पर ही मृत्यु को पाएगा, क्योंकि पंख तो उड़ने के लिए ही होती हैं। पर याद रखो, पक्षी हमेशा आकाश में रहता, लौट के यहीं आ जाता है, शाम को अपने घोंसले में आ जाता है, सहारा धरती का लेता है, पेड़ पौधों का लेता है। इसीलिए मैं जितने भी अहंकार में उड़ने वाले लोग हैं, जो पहले 2-2, 4-4 किलो रोटी खुद ही बना लेते थे, आज उनके यहाँ अनेक नौकर चाकर हैं, रहें। मैं तो कहता हूं और नौकर आए, बढ़िया से बढ़िया आए, पढ़े लिखे आए और आपको इतना व्यंजन खिलाएं कि आपने सोचा न होगा। पर बंधुओं, जो प्राणी धरती से जुड़ के रहता है वो फिर टिका रहता है, और बिना धरती के टिके तो टिकना कठिन है महाराज। कितना भी बड़ा मंगल बनाओ, भवन बनाओ, आ जाओ, कथा में चलते हैं। क्या कथा कह रही है? कथा कह रही है कि आज महादेव गोकुल में पधार गए। महादेव गोकुल में पधारे। और महादेव कौन है महाराज? तो कहा देवों के देव महादेव हैं। अब कोई छोटा मोटा देवता होता तो अलग बात है, ये तो देवों के देव महादेव हैं। और महादेव आए गोकुल में तो महादेव देव नहीं रह गए, महादेव एक भक्त बन गए। इसको ही कहते हैं समझ। महादेव जिनको नाम लेने में मुंह पूरा खुल जाता है, महादेव। महादेव धरती पर जुड़ करके आए तो भक्त बन गए गोकुल में। और भक्त का काम क्या है? भक्त का काम यह है कि सबको सम्मान देवे, सबसे प्यार से बोले, सबके सामने नतमस्तक होता रहे और सब में ही अपने कृष्ण का दर्शन करे। ये भक्त का काम है। भक्त जो होगा उसमें ये नहीं होगा कि ये दुष्ट है, ये फलाना है, ये दिखाना है। भक्त भक्त होता है, चाहे उसे कितनी भी परेशानी से गुजर जाना पड़ता है या पड़ता है या पड़ता है, पर वो अगर भक्त है भगवान का तो वो तुम में भगवान ही देखेगा और तुम्हें माफ करेगा। सामर्थ्य होने के बाद भी तुम्हें माफ करेगा, क्योंकि उसकी भक्त का जो यश है वो नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारा मुंह लगा तो। तुम्हारी बकवास का जवाब दिया तो उसका भक्त ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा। इसलिए भक्त का काम है कि वो भगवान के साथ जुड़ा रहे। तुच्छ लोगों की अगर मुंह लगा तो उसकी भक्ति में बाधा आ जाएगी, संकल्प में बाधा आ जाएगी। ये सारी बातें मैं सब श्रोताओं को सुना रहा हूं, आप सबके लिए बातें हैं। मैं तो वो आचरण ऐसा ही जीता हूं। मैं जितना भी भक्त हूं भगवान का, मैं तो उसको पूरा प्रत्युत्तर करता हूं अपने जीवन में। मैं तो यही सोचता हूं
कि दुष्ट से दुष्ट भी कोई है जिसे मैं जानता तक हूं, तो भी उस पर दया की जाए, उस पर दया की जाए, उस पर दया की जाए और उसे माफी दी जाए, उसके कर्म पर उसे छोड़ दिया जाए। सदगुरु सुखदेव कहते हैं, राजन, आज भगवान ने गोकुल में सभी ग्वाल वालों को प्रेम पूर्वक बंधन प्रणाम किया और सभी लोग बाबा को लेकर पहुंचे यशोदा के घर। दरवाजे लगे थे, यशोदा का घर खटखटाया, गोपियां निकल के आईं। नंद गोपालों ने कहा, अरे गोपियों, ये बाबा आए हैं कैलाश से, बड़ी दूर से, पहाड़ों से, देवलोक स्वर्ग से, आप इनको लाला का दर्शन करवाओ। आवाज दी मैया यशोदा, एक बाबा दर्शन करना चाहे तुम्हारे लाला के, दर्शन करा दो। मैया ने कहा कि 4 दिन हो गए दक्षिणा बांटते बांटते, बधाई बांटते बांटते, ये बाबा भी बधाई लेने आया है, पर दर्शन का तो बहाना है। ले जाओ गोपी, सोने के सिक्के बाबा को दान कर दो और कहो, बाबा परसों आ जाना लाला का दर्शन करने, परसों हमारे यहाँ छठी उत्सव होने वाला है। शंकर भगवान ने गोपियों का भाव जाना। शंकर ने कहा, अरे गोपियों, मैंने तो तुम्हें जान लिया कि तुम आदेश का पालन कर रही हो, पर तुमने मुझे नहीं जाना कि मैं सोने के सिक्के लेने आया हूं भगवान से या उनके दर्शन करने आया हूं। तुम मुझे जान लेती तो मुझे सोने का सिक्का ना दिखाती। मुझे, मेरी कोई कामना नहीं है, सोना चांदी हीरे मोती महल मकान, ये मेरी कामना नहीं है। मैं तो मेरे ब्रह्म को हर समय भजता हूँ अपने हृदय में, पर मैंने सुना है मेरे परमात्मा बालक बन के आए हैं, तो बालक का दर्शन मुझे मिलेगा प्रभु के रूप में, तो मेरा जीवन धन्य और कृतार्थ हो जाएगा। देवताओं ने बड़ी प्रशंसा की है मेरे प्रभु के। गोपियों ने जाकर फिर बताया, अरे मैया, बाबा नहीं ले रहे सोना चांदी हीरे मोती, ना बोल रहे हैं वो। यशोदा ने कही तो बाबा को थोड़ा कह दो, बाबा परसों ही मिलेगा दर्शन, अभी तो दर्शन बंद है, परसों सारे गांव वालों के लिए दर्शन खुलेगा, तब आना और तब दर्शन करना। शंकर भगवान जागृत थे, शंकर भगवान जागृत थे, इसलिए उन्होंने कोई घंटा घंटू नहीं बजाया। आहा, क्या बजाया, अंदर हृदय की आवाज को बाहर फेंका, अपने हाथ में डमरू ले लिया, शंख ले लिया और फूंक मारने लगे, डमरू बजाने लगे, संकेत कर रहे हैं महादेव में, हे नारायण आ गया हूं, कृपा करो, दर्शन दो चरणों का। भगवान मचल गए, शंख की ध्वनि सुनी, भगवान मचल गए। गोपियां बाबा को मनाने लगी, भगवान रोने लग गए, शंख की ध्वनि सुनकर के डर गए। बालक अचानक डर जाता है तेज आवाज से, ओ बाबा मत शंख बजावे, हाँ ओ भोले मत शंख बजावे, अरे पूजू तेरे पाव रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गुलाल रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गुलाल रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गुलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, मत शंख बजावे, बोले मत शंख बजावे, बोले मत शंख बजावे, पढ़ू तेरे पाँव रे, पालना में सोवे मेरो, जागे जाए गुलाल 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 रे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो।
एक लाल सा लाया हूँ तेरे लाल के दर्शन करने। बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। धन और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ अपने लाल के दर्श करा दे। बड़ी दूर से आया हूँ माँ, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। बेचा मांगो सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलासी। भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलासी। ये गोकुल धाम रे पालना में शोभे मेरो, जागी जाए गुलाल रे। पालना में शोभे मेरो, जागी जाए गुलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, बोले मत अलख जगावे, बोले मत अलख जगावे। पढ़ू तेरे पाँव रे पालना में शोभे मेरो, जागी जाए गुलाल रे। 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 अपनी गैल पकड़ जाएगो, तेरे रूप को देख के बाबा लाला मेरो डर जाएगो। लाला मेरो डर जाएगो, लाला मेरो डर जाएगो। तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगो, मेरे रूप को देख के बाबा लाला मेरो डर जाएगो। लाला मेरो डर जाएगो, लाला मेरो डर जाएगो। बातन को फंदा डारे, बातन को फंदा डारे, डर डर के कान्हा मारे, डर डर के कान्हा मारे। ये कारनागरे पालना में शोभे मेरो, जागे जाए गुलाल रे। पालना में शोभे मेरो, जागे जाए गुलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, बोले मत अलख जगावे, बोले मत अलख जगावे। पढ़ू तेरे पाँव रे पालना में शोभे मेरो, जागी जाए गुलाल रे। 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 जागी जाए गुलाल रे, जागी जाए गुलाल रे, जागी जाए गुलाल रे। आज भगवान महादेव और श्री नारायण का दर्शन हुआ। शंकर भगवान ने बाल गोपाल के चरणों का प्रणाम किया, दर्शन पाया और भगवान श्री हरि की जय 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 करते हुए महादेव अपने कैलाश को चले गए।